ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो हमारा कुछ दिनों से क्लास कक्षा नहीं हो रहा था, जन्माष्टमी, फिर मैं कुछ दिनों के लिए बीमार था, तो फिर से कक्षा प्रारंभ हुआ है और आज से हम पृथु महाराज की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका भक्ति आशा करते हैं चल रहा है। बहुत सारे भक्त लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं। तो आप हरे कृष्णा। ओके, मैं थोड़ा देख लूँ कौन कौन आया है। ओके 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 यस। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे वीणा जो थे, तो वीणा को सारे ऋषि मुनि लोग उद्धार किए, उनको आशीर्वाद मिला, विशेष आशीर्वाद। और विशेष आशीर्वाद मिलने के उपरांत बहुत सारा अनाचार हुआ, क्योंकि राजा कोई नहीं था। और वीणा के शरीर को मंथन किया गया ऋषि मुनि के द्वारा, और उससे एक बाहुक नामक एक जन जागृत हुए। और उसके बाद आज से हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ। तो जब बाहुक जागृत हुए और बाहुक निकल गए, उसके बाद फिर से वीणा के शरीर को ऋषि मुनि लोग मंथन किए। और जब फिर से वीणा के शरीर को मंथन किया गया, तो दाएं हाथ से पृथु महाराज, पृथु करके एक व्यक्तित्व जागृत हुए, और बाएं ओर से अर्ची देवी जागृत हुए। तो जब जागृत हुए तो सारे गंधर्व और बाकी सारे ऋषि मुनि लोग बहुत शंखनाद होने लग गया, सब लोग नृत्य करने लग गए, कीर्तन होने लग गया। और ऋषि मुनि लोग बताने लग गए कि भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अवतार ग्रहण किए हैं। तो जब सारे ऋषि मुनि लोग ऐसे ऐलान करने लग गए कि भगवान का अवतार हुआ, भगवान के अवतार हुआ, भगवान के अवतार हुआ, ये बात ऊपर 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 देवलोक में ही पहुंचा है। भगवान अवतार ग्रहण किए, भगवान अवतार ग्रहण किए। तो ब्रह्मा जी के भी पास समाचार पहुंचा कि भगवान आए हैं। तो इधर हमको इंटरनेट और मोबाइल ये सब से, व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन पहुंचता है, पर देवलोक में, स्वर्गलोक में ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन पहुंचता है। और वो भी इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है जो है भगवान अवतार ग्रहण किए। तो देवलोक से, गंधर्व लोक से, देवलोक से ब्रह्मलोक, ऐसे सब
जगह बहुत ही तुरंत मैसेज फैल गया कि भगवान अवतरण ग्रहण किए हैं। ऋषि मुनि लोग बोल रहे हैं कि भगवान अवतरण किए हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं नीचे आ गए ये देखने के लिए कि हाँ सही में भगवान आए, कौन आए। तो ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज के हाथों को देखा और हाथों में चिन्ह को देखा, और हाथों में चिन्ह को देख के ब्रह्मा जी ने सर्टिफाई किया कि सही में भगवान अवतरण किए हैं। तो पृथु महाराज के चरण और हाथ में चिन्ह थे, भगवान के चिन्ह थे। वहां पे श्रील प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं कि हम सब, कोई भी बोलता है कि ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसा भगवान है, वैसा भगवान है, पर हमको समझना चाहिए भगवान कौन है, जिनके भगवान की चिन्ह है। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दिया मैं भगवान हूं तो भगवान है। भगवान के अवतरण करने का एक समय है, और भगवान के हाथों में, भगवान के शरीर में विष्णु तत्व के चिन्ह हैं। तो ब्रह्मा जी आके भगवान के हाथों को देखने लग गए और चरण को चिन्ह देखने लग गए, और हाथ और चरण चिन्ह में सब देखने लग गए कि भगवान विष्णु की चरण चिन्ह का साइन और सिंबल है कि नहीं। तो वो देखने लग गए, और जब पता चला कि है तो फिर ब्रह्मा जी ने भी सर्टिफाई किया कि हाँ सही में भगवान कृष्ण की, विष्णु की अवतार लिए हैं। और ये जो पृथु महाराज और अर्ची देवी हैं, ये भगवान की शक्त्यावेश अवतार है। भगवान की 6 प्रकार के अवतार हैं। ओके, सो भगवान की 6 प्रकार के अवतार है। किसको किसको पता है भगवान की 6 प्रकार के अवतार? ओके, कौन? हाँ, हरे कृष्ण। ओके, पुरुष अवतार। पुरुष अवतार, पुरुष अवतार कौन है? गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। हाँ, वेरी गुड। गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। वेरी गुड। और कौन से अवतार ये पहला के? ओके, लीला अवतार। वेरी गुड। लीला अवतार कौन कौन है? उदाहरण? हाँ बताइए। ठीक है, कृष्ण, रामचंद्र, ये सब लीला अवतार हैं, जो लीला करके दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उनका कार्य होता है कि लीला प्रदर्शन करना और उन जीवात्माओं को भगवत धाम लेके जाने का प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन, एडवर्टाइजमेंट। लीला अवतार इज बेसिकली एडवर्टाइजमेंट। ओके, यस। और हाँ, गुण अवतार। गुण अवतार क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। वेरी गुड। ब्रह्मा जी कौन से गुण के अवतार हैं? रजोगुण। रजोगुण। वेरी गुड। और शिव जी? तमोगुण। और विष्णु? सत्वगुण। वेरी गुड। सो गुण अवतार, भगवान की गुण अवतार। हाँ, शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? शक्ति आवेश, भगवान की कोई शक्ति आवेश, मतलब शक्ति प्रवेश करके शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है उसको। शक्त्यावेश अवतार मतलब भगवान की शक्ति किसी के अंदर संचारित होती है, तो वो है शक्त्यावेश अवतार। और क्या है? युग अवतार। युग अवतार। युग अवतार क्या होता है? जो युग धर्म स्थापित करने के लिए आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, युग धर्म स्थापित करने आते हैं चैतन्य महाप्रभु। वो चैतन्य महाप्रभु युग अवतार भी है, लीला अवतार भी है, अवतारी भी है, सब है मिला जुला के। बट युग अवतार मतलब जो युग धर्म को स्थापित करने आते हैं, वो है युग अवतार। और मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार क्या है?
मनु होते हैं भगवान के मन से निकलते जो मनु होते हैं, ओके, नहीं नहीं नहीं, मनवंतर अवतार, हाँ, 71 यस, और कौन बताएगा मनवंतर अवतार क्या होते हैं? मनवंतर अवतार ब्रह्मा के एक जीवन काल में जब कृष्ण खुद एक बार आते हैं तो वो उनका मनवंतर आता है। नहीं 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 नहीं, मनवंतर अवतार क्या होता है? मनवंतर जो हर युग में मनु आते हैं प्रभु जी। जो हर युग में मनु आते हैं वो मनवंतर अवतार नहीं। और कौन बताएगा? यस, नो वन नोस, ओके। प्रभु जो सतयुग होता है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर, फिर ये कलयुग, उसका जो एक साइकिल होती है वो 71 साइकिल जब कंप्लीट होती है तो एक मनवंतर होता है। परफेक्ट। तो मनवंतर अवतार क्या होता है? भगवान जन्म लेते हैं तो द्वापर त्रेता युग बन जाता है। नहीं 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 नहीं, ये सब कहाँ से? तो मनवंतर अवतार मतलब मनवंतर, तो ब्रह्मा जी के जीवन काल में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 दिव्य युग है। तो 14 मनु जो हैं, हर मनु जब परिवर्तन होता है, तो उस मनु जब परिवर्तन होते हैं, मनु मतलब क्या है? मनु मतलब कैबिनेट का टर्म। जैसे हमारी भारतीय पार्लियामेंट की, संविधान की, पार्लियामेंट की टर्म क्या होता है? टेन्योर कितना साल? 5 ईयर्स। तो वो जो भारत सरकार की जो 5 साल है, वो यूनिवर्सल सरकार की एक मनु है। वो टर्म, एक टेन्योर, कैबिनेट, एक कैबिनेट की, सरकार की एक टर्म को मनु बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार ब्रह्मांड की सरकार बदलता है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक जीवन काल की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन में 14 बार कैबिनेट बदलता है। और जब 14 बार कैबिनेट बदलता है, उस 14 बार जो कैबिनेट बदलता है, उस कैबिनेट को बदल के, जब जैसे होता है ना, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है डेमोक्रेसी से, जो भी होता है, तो प्रेसिडेंट उनको ऑथराइज करते हैं कि ये प्रधानमंत्री होंगे। तो भगवान खुद आके अवतार ग्रहण करके कि कौन इंद्र बनेगा, कौन प्रमुख देवतागण बनेंगे, कौन मनु बनेगा, वो सबका भगवान सिलेक्ट करते हैं। वो है मनवंतर अवतार। हर मनु जब प्रारंभ होता है, जो अवतार ग्रहण करते हैं कि उस सरकार में कौन कौन क्या क्या पोजीशन लेंगे, कैबिनेट में क्या क्या पोजीशन लेंगे, वो भगवान निर्धारित करते हैं आके। तो वो है मनवंतर अवतार। ओके, तो ये 6 अवतार हुए। तो पहला क्या हुआ? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लिखते रहिए, क्योंकि अगले क्लास में एग्जाम होगा। ओके, तो रविवार की सुबह एग्जाम होगा 29 तारीख को। जो वीणा का जितना सारा सेक्शन है उसके ऊपर एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप सब तैयार रहिए। असाइनमेंट्स और क्लास से ही आपका एग्जाम होगा। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये 6 प्रकार के अवतार हैं। जो छठा प्रकार के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं। तो ये सत्यावेश अवतार जो है, तो वो है कोई जीवात्मा जिनमें भगवान की शक्ति संचारित होती है। तो यहाँ पे जो पृथु महाराज हैं, वो सत्यावेश अवतार हैं, भगवान की शक्ति आवेश अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं। तो पृथु महाराज हम सबकी तरह एक जीव आत्मा ही है, पर भगवान की शक्ति आवेश उनमें आया है। क्या शक्ति? भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं,
पर भगवान की जो राजा बनने की और क्षत्रिय की जो शक्ति है, वो शक्ति पृथु महाराज को संचारित किया गया है। भगवान दिखाना चाहते थे कि कैसे एक राजा होना चाहिए। सो पृथु महाराज एक आदर्श राजा का रोल और आदर्श राजा का उदाहरण दिखाने के लिए भगवान ने उनको विशेष शक्ति दिया था। जिस तरह अर्जुन को भगवान ने विशेष शक्ति दिया था युद्ध करने के लिए, जिस तरह नारद मुनि को भगवान, नारद मुनि भी भगवान की सत्यावेश अवतार हैं, नारद मुनि को भगवान ने विशेष शक्ति दिया है भक्ति का प्रचार करने के लिए। नारद मतलब जनरली हम सब जो टीवी सीरियल में देखते हैं, नारद मुनि को कैसे दिखाते हैं, क्लाउन की तरह, ऐसे एक बाल उठा हुआ रहता है और हंसाने के लिए नारद मुनि को एक कॉमेडियन की तरह दिखाया गया है सीरियल्स, लोगों जो महाभारत अलग अलग सीरियल में। पर नारद मुनि ऐसे नहीं है। नारद मुनि भगवान की सत्यावेश अवतार है। तो वो बहुत बड़ा अपमान है जो टीवी सीरियल्स में नारद मुनि को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, उस तरह शास्त्र में उल्लेख नहीं किया गया है। नारद मुनि बहुत ही, नारद मुनि देव ऋषि हैं, सारे देवताओं की गुरुदेव हैं, ऋषि हैं। और नारद मतलब नारायण दायति इति नारद, जो नारायण को सबको दे पाए। तो वो जो शक्ति भगवान को देने का शक्ति, भगवान की भक्ति को देने का शक्ति जो है वो नारद मुनि में संचारित होता है। उसी तरह व्यास देव जो हमने पढ़ते हैं ना, व्यास देव लिखे हैं इतने सारे किताब वगैरह वगैरह, तो व्यास देव भी भगवान की अवतार हैं। भगवान की अवतार, कौन सा अवतार? सत्यावेश अवतार है। व्यास देव को भगवान ने शक्ति दिया कि सारे ग्रंथों को लिखने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का इतना शक्ति नहीं है कि वेद महाभारत सारे पुराण सब कुछ उपनिषद लिखने का। तो व्यास देव भी भगवान की सत्यावेश अवतार है। चतुष्कुमार भी भगवान की सत्यावेश अवतार है। तो इस तरह बहुत सारे भगवान की सत्यावेश अवतार हैं जो शक्ति, भगवान की शक्ति लेके आते हैं कुछ कार्य करने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए। तो पृथु महाराज भी भगवान की सत्यावेश अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति संचारित हुआ है। और इतना शक्ति भगवान ने दिया कि वो खुद ही भगवान के सत्यावेश अवतार हुए। हम सब में भगवान ने कुछ ना कुछ शक्ति दिया है। जैसे मेरे को शक्ति मिला है भगवान को, भगवान कुछ बोलने का, भगवान ने शक्ति दिया हमको देख पाने का, भगवान ने शक्ति दिया है कुछ कर पाने का। ये सब जो शक्ति है ये भगवान ने ही दिया हमको। पर जब कुछ भगवान कुछ किसी व्यक्ति को विशेष शक्ति देते हैं तो वो सत्यावेश अवतार कहलाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भी भगवान ने विशेष शक्ति दिया था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने का। तो विशेष शक्ति जब भगवान किसी जीव आत्मा में संचारित करते हैं कुछ उनका कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए, जैसे आज बहुत शुभ तिथि है, आज की तिथि में श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में अपना चरण रखा था। आज की तिथि में, आज श्रील प्रभुपाद अमेरिका बोस्टन पहुंचे, तो आज बहुत ही शुभ तिथि है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जी में भगवान ने अपना शक्ति संचारित किया एक विशेष कार्य करने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझना कि ठीक है, भगवान की शक्ति संचारित होता है तो एक व्यक्ति बहुत विशेष और अभूतपूर्व कार्य करने लग जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह पृथु महाराज अभूतपूर्व कार्य करने लग गए जो कोई मनुष्य से संभव ही नहीं है, इस तरह कार्य करने लग गए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों पृथु महाराज ही क्यों? पृथु महाराज क्यों भगवान ने चुना? अर्जुन को क्यों चुना? श्रील प्रभुपाद को क्यों चुना? व्यासदेव जी को क्यों चुना? नारद मुनि को क्यों चुना? क्यों वही पृथु महाराज सत्यावेश अवतार हैं? उनके क्या
आध्यात्मिक गुण हैं जिसके वजह से वो भगवान की इस तरह विशेष सेवा किए, वो हमको जानना, क्योंकि हम भी भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, हम भी कुछ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम सब भगवान की सेवक हैं, हम भी कुछ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। पृथु महाराज भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम पृथु महाराज की जीवनी से हम सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए प्राथमिक गुण और प्राथमिक चेतना क्या होना चाहिए। ओके, तो ये हम आज का प्रसंग में पढ़ेंगे। तो जब पृथु महाराज अवतरण गृह, सब ब्रह्मा जी आए, सर्टिफाई किए कि ये भगवान है, स्वयं भगवान अवतरण गृह, सब कुछ जब हो गया, तब पृथु महाराज के जो राज्य में जितने सारे जनता थे वो पृथु महाराज की गुणगान करने लग गए कि भगवान आए, गुणगान, बहुत सारे गुण गाने लग गए। तो अभी पृथु महाराज ने जब गुणगान कर रहे थे उनको रोक दिया, और रोक के उनको बोल रहे हैं जो गुणगान कर रहे हैं। तो आज ये श्लोक हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथुरुवाच भोसूत हेमा गध सौम्य बंदिल। लोके धुना स्पष्ट गुणाश्यमेष्या। किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता। मामयि अभूवन् वितथा गिरो वः। पृथुरुवाच। और कोई? भोसूत हेमा गध सौम्य बंदिल। लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता। मामये अभूवन् वितथा गिरवा। तात्पर्य और अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं जानता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। हाँ, हरे कृष्ण। तो पृथु महाराज बोल रहे हैं कि हे मागध, आप सब जो सूत, आप सब मेरे को गुणगान कर रहे हैं। अरे मेरे में तो ये सब गुण नहीं है, आप क्यों गुणगान कर रहे हैं मेरा? जब अगर बाद में कभी ये गुण आएगा मेरे अंदर, तब मेरा गुणगान कर सकते हैं। अभी आप मेरा गुणगान इस तरह का मत कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जो वाक्य है वो ऐसे निष्प्रह हो जाए। जब मेरे गुण अंदर वो गुण जागृत होगा, तब आप मेरा गुणगान कर सकते हैं। और कोई पढ़िए तात्पर्य। सूत मागध तथा बंदी जनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के दैवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सत्यावेश अवतार थे। तो ये सूत, मागध और बंदिल, क्योंकि महाराज पृथु
भगवान की सत्यावेश अवतार हुए, इसीलिए वो उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान को तो प्रार्थना करना चाहिए, तो उन्होंने भगवान मान के पृथु महाराज को सत्यावेश अवतार हैं, उनको प्रार्थना किया। ये श्रील प्रभुपाद पहला चीज बता रहे। ओके, नेक्स्ट। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, वे नहीं चाहते बोलो। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ ना जाए तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। तो आजकल जैसे भारत में तो इधर एक बहुत महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद तथ्य बता रहे हैं कि पृथु महाराज बहुत नम्रता से बताए कि ये गुण मेरे में अंदर नहीं है, तो आप मेरे को इस तरह गुणगान मत कीजिए। और तीसरा चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सिखाना भी चाहते थे कि किसी को भी इस तरह भगवान की अवतार मानना नहीं चाहिए। भारत में क्या है, हम किसी को भी भगवान की अवतार मान लेते हैं और बोलने लगते हैं ये भी अवतार है, वो भी अवतार है, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। तो हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं भारत में, पर शास्त्र के अनुसार होना चाहिए भगवान। तो ये दिखाने के लिए पृथु महाराज बता रहे हैं कि अभी मेरे को इस तरह का गुणगान नहीं कीजिए। पढ़िए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा अल्पज्ञानी हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य है। राजा पृथु ने रुक जा एक जस्ट धीरे धीरे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज के जमाने में बहुत सारे सो कॉल्ड इनकारनेशन मतलब मनमानी इनकारनेशन, मैं भगवान हूं। क्यों मैं भगवान हूं? सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने हिसाब से भगवान बना दिए। तो पृथु महाराज सिखाना चाहते हैं कि भगवान कोई अपने हिसाब से नहीं बन जाता है। भगवान के लिए चाहिए क्या? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? कौन बता पाएगा हिंदी में? शक्ति देना, तो उनको कुछ शक्ति संचारित करना। जब तक भगवान हमारे सिस्टम में उनकी शक्ति संचारित नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो भगवान क्यों पृथु महाराज के जीवन में भुक्तु महाराज को भगवान की इतना कृपा में क्यों मिला और इतना शक्ति संचारित क्यों हुआ? क्योंकि पृथु महाराज नम्र थे। तो ये नम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें और कर पाएं। और भगवान की सेवा करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो केवल हमको नम्रता से मिलता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब विदेश जाते हैं और बॉस्टन में पहुंचते हैं, अमेरिका में पहुंचते हैं, वो एक गाना लिखे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा पति की लागी आनी अच्छे मते। सो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं एक अधम हूं, हे भगवान आप अगर चाहेंगे मेरे मुख से कुछ बोलने का तो मैं ऐसा चीज बोलने लग जाऊंगा कि सारे विदेशी लोग आपसे आकर्षित हो जाएं और आपकी बातों को समझ पाएं।
तो श्रील प्रभुपाद विनय भाव से भगवान को निवेदन करते हैं उस प्रार्थना में कि मैं तो एक कठपुतली हूं, आप जैसा नचाएंगे मैं उस तरह नाचूंगा और आप मेरे को आपकी सेवा में नचाइए। तो नम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारे अंदर हृदय में नम्रता नहीं है तो भक्ति में हम बहुत बाधा विघ्न हमारे भक्ति जीवन में आएगा। तो ये नम्रता गुण क्या है और नम्रता गुण कैसे आएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा आज का कक्षा और कल अगले सप्ताह की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ये नम्रता क्या है, पहले तो हमको समझना चाहिए ये नम्रता क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है नम्रता जैसे बोलेंगे प्रभु जी मैं तो पतित हूं, मैं तो पतित हूं। तो हाथ जोड़ के कोई अगर बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे तो कुछ नहीं, ये नम्रता नहीं है। तो नम्रता क्या है और क्या नहीं है वो उसके ऊपर हमको समझना चाहिए। पहला तो नम्रता आलस्य, श्रील प्रभुपाद अगले तात्पर्य जो है श्रील प्रभुपाद बताते हैं, नम्रता दिखाने की जरूरत है, नम्रता आलस्य नहीं है। ह्यूमिलिटी जो नम्रता है वो आलस्यपन नहीं है। कभी कभी हम करना नहीं चाहते हैं कुछ, तो कुछ सेवा करना नहीं चाहते हैं, प्रभु जी हम क्या कर पाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो आप वो करना नहीं चाहता है और वो नम्रता का एक छल दिखा रहा है कि नहीं नहीं मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो वो नम्रता नहीं है। नम्रता का मतलब, नम्र व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि वो आलस्य है और वो सेवा नहीं करने का उसका एक छल कर और एक एक्सक्यूज दे रहा है। तो पहला चीज है ह्यूमिलिटी इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर लिथर्जी। नम्रता है, नम्र व्यक्ति वो नहीं, वो सेवा नहीं करना चाहता है और बार बार बोलता है मैं तो सेवा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो पतित जीव हूं, मैं तो अधम हूं, ये हूं वो हूं, वो नम्र व्यक्ति नहीं है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो नम्रता का गुण है वो है नम्र व्यक्ति कभी सब समय भगवान की गुणगान करता है। अपने आप को खाली लांछित करना ये नम्रता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं, 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 ये नम्रता नहीं है। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की सेवक में हूं, भगवान की सेवक में हूं, ये नम्रता है। तो हमको अपने आप को भगवान की सेवक मानना चाहिए और वो भी नहीं कि मैं भगवान की बहुत बड़ा सेवक हूं, भगवान की मैं तुच्छ से तुच्छ सेवक हूं, ये नम्रता है। मैं भगवान की कुछ सेवा कर रहा हूं और वो भी भगवान ने कुछ शक्ति दिया है मेरे को, इसीलिए मैं भगवान की कुछ सेवा कर पा रहा हूं। तो नम्रता अपने आप को लांछित करने का नहीं है, नम्रता है भगवान की गुणगान करना। मैं अगर कुछ कर पा रहा हूं उसकी जिम्मेदार भगवान है और मैं अगर कुछ कर नहीं पा रहा हूं उसके जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं आलस हूं, मैं मेरा वो नहीं है शक्ति, मैं भगवान की सही तरीके से शरणागति नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर भगवान शक्ति संचारित करें तो क्या नहीं हम कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं और भगवान के भक्त सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं भगवान की सेवा, इसमें गलती किसका है, भगवान का या मेरा गलती है। और क्यों मेरा गलती है, क्योंकि मैं नम्र नहीं हूं, मैं नम्र नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे अंदर वो शक्ति नहीं दे रहे हैं ताकि मैं भगवान की सेवा सही से कर पाऊं।
तो पहला दूसरा चीज है, जो नम्र व्यक्ति होता है वो भगवान की सेवा के लिए बहुत उत्साहित रहता है, और दूसरा चीज भगवान की गुणगान के लिए बहुत उत्साहित रहता है। ठीक है, मैं जो भी हूं, जितना भी हूं, मैं करना चाहता हूं। जैसे नम्र व्यक्ति नहीं बोलेगा मैं तो हनुमान जी की तरह सेवा नहीं कर पाऊंगा, तब मैं कुछ भी सेवा नहीं करूंगा। ये नम्रता नहीं है। ठीक है, आप गिलेरी हैं तो गिलेरी का सेवा कीजिए, और अगर आप हनुमान हैं तो हनुमान जी की सेवा कीजिए। और अगर आपको जितना शक्ति दिया है, गिलेरी से हनुमान बीच में जो भी शक्ति आपको मिला है उसको लगा के सेवा कीजिए। पर हमको कोशिश करना चाहिए, हम जितना हमारा बेस्ट कैपेसिटी है, सबसे बेस्ट शक्ति जो भी भगवान ने हमको दिया है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जितना हम लगाएंगे उतना भगवान और शक्ति देंगे हमको लगाने के लिए। ये दूसरा चीज है कि नम्रता क्या नहीं है। तीसरा चीज है, नम्रता ऐसा नहीं है कि आपको पतित होना पड़ेगा नम्र बनने के लिए। प्रभु जी मैं नम्र नहीं हूं, थोड़ा पाप कर लेता हूं तो नम्र बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना कि प्रभु जी थोड़ा मैं पाप कर लेता हूं, थोड़ा अपराध कर लेता हूं, गलत काम कर लेता हूं, मैं नम्र बन जाऊंगा। या फिर गलत काम करने के बाद कोई अगर बोलता है अच्छा हुआ प्रभु जी, भगवान ने मेरे को ऐसा दिया मेरे को नम्र करने के लिए, ये सही चिंताधारा नहीं है। भगवान किसी को नम्र करना नहीं चाहते हैं, और हम अगर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं या करे हैं, वो भगवान हमको करवाए नहीं ना, भगवान ने हमको शास्ति दिया। तो हमको समझना चाहिए कि नम्रता हृदय की एक गुण है, मन की एक चिंताधारा है, एक चेतना है। ऐसा नहीं कि अगर हम पतित होंगे इसीलिए नम्र होंगे। भगवान के बहुत सारे शुद्ध भक्त, भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कितने सारे शुद्ध भक्त हैं, वो इतने नम्र हैं, वो कुछ भी पाप नहीं किए हैं, फिर भी अपने आप को अधम मानते हैं। जैसे इधर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भक्त वो होता है कि इवन इफ उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, फिर भी वो अपने आप को अधम मानेगा। ये है भक्त की चेतना। ऐसे नहीं कि वो अधम है, ऐसे नहीं कि आपको अधम होना पड़ेगा नम्र बनने के लिए। नम्रता, आप अधम हैं या बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं या बहुत बड़े हैं, उससे नम्रता निर्भर नहीं करता है। नम्रता तो हमारी मानसिक चेतना है कि मैं जो भी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, बड़ा जो भी हो गया हूं मैं, वो तो सिर्फ भगवान की कृपा है। ये नम्रता है। अपने आप को तुच्छ मानना, ये नम्रता है। भगवान की बिना कृपा से कोई पतित भी नहीं बन सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। तो एक जन हमको बताए कि स्वामी जी, ये जो सारे असुर हैं, हमने बताया कि भगवान कक्षा ऐसे चल रहा था, तो कक्षा में हमने बताया कि किस तरह भगवान कितने कृपालु हैं, और भगवान ऐसे हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनको मारते हैं उनको भी उद्धार कर लेते हैं। तो हमने उदाहरण दिया, पूतना को भगवान ने उद्धार कर दिया। पूतना भगवान को मारने आई, उसको उद्धार कर दिया। हिरण्यकशिपु को उद्धार कर दिया, शिशुपाल को उद्धार कर दिया। इतना गाली मारता था शिशुपाल कृष्ण को, उसका उद्धार कर दिया। भगवान ने मार के उद्धार करते हैं। कोई ऐसा हो सकता है जो मार दिया और उद्धार हो गया वो सारा पाप से? तो एक जन हमको प्रश्न पूछे, जब हम ऐसे बोले तो वो प्रश्न पूछे कि स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, ये करो, वो करो, दीक्षा लो, शिक्षा लो, पढ़ाई करो, क्लास करो, इससे तो अच्छा है मैं असुर बन जाता हूं। अच्छे से अगर पाप करूंगा तो अच्छा है ना, भगवान आएंगे,
भगवान मारेंगे और फिर मैं उद्धार हो जाऊंगा। तो ये तो अच्छा स्ट्रैटेजी है। आप सबको कितनों को लगता है ये अच्छा स्ट्रैटेजी है कि भक्ति में घिसने से अच्छा है, श्री निताई दास से गाली खाने से, डांट खाने से अच्छा है, एग्जाम लिखने से अच्छा है, 16 माला करने से अच्छा है, मंगल आरती करने से अच्छा है। पाप करो, रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह, शिशुपाल की तरह, पूतना की तरह, और भगवान आएंगे और मारेंगे, बस उधर। कितनों को लगता है कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब आप मौनम सम्मति लक्षणम, जो मौन मतलब जो हाँ, नेक्स्ट लाइफ तो क्या होगा? अरे भगवान आएंगे ना, नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ, 10-15 लाइफ पाप करो और भगवान आएंगे, मारेंगे। पाप करो, नेक्स्ट लाइफ का क्या चिंता कर रहा है? प्रभु जी, गीता में बोला गया कि जो लोग भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए सबको स्वर्गलोक मिला, तो उनके नहीं, स्वर्गलोक नहीं मिला उनको, बहुत, अरे जो भी मिला ऊपर तो उठे ना। इधर तो 1 BHK फ्लैट से 2 BHK उठते उठते मेरा इतना खराब हालत है, मैं 1 BHK में ही मर जाऊंगा। उससे अच्छा है थोड़ा पाप करता हूँ, भगवान के सामने मर जाता हूँ, स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो लेकिन तो उनका प्रेम चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। अरे प्रेम उद्धार तो हो रहा है ना, उठ रहा है ना ऊपर, पाप तो जा रहा है ना, तो आप क्या उत्तर देंगे? प्रभु जी, किसी को कष्ट देते हैं तो कष्ट खुद को भी मिलता है। जैसे मान लो किसी को बुरे वचन भी बोल दो, तो ऐसा नहीं कि उसी को ही दुख पहुंचाया हमने, अपने आप को भी हम हर्ट करते हैं उससे। तो ऐसा नहीं लगता कि रावण ही था। क्या बोल रहे हैं आप? रावण ने किया, इतना सारा पाप किया, भगवान उसको उद्धार किए। पर प्रभु जी, वो भी तो कष्ट में ही रहा ना, कौन सा ऐसा तो है नहीं कि कुछ मतलब इनसिक्योर। अरे उद्धार हुआ ना फाइनली, तो वो तो आप क्या बोलेंगे उत्तर में? तो हमने बताया कि देखिए, एक चीज हमको समझना चाहिए कि रावण जैसे पाप करने के लिए भी भगवान की सहायता चाहिए। कोई रावण नहीं बन सकता है। जगाई माधाई जो थे वो पानी पीते ही नहीं थे, केवल दारू पीते थे। ऐसा कोई माई के लाल है केवल दारू पी गए? उससे पहले ही भगवान आपको मारने से पहले ही आप लीवर सीरियोसिस में मर जाएंगे। जब लीवर सीरियोसिस हो नहीं रहा है तब ना भगवान उद्धार करेंगे। अरे ये क्या हो गया, कैसा आदमी है, हाँ, ये मर ही नहीं रहा है। सारे देवता लोग परेशान थे, ये रावण मर क्यों नहीं रहा है, इतना कुछ कर रहा है फिर भी मर नहीं रहा है। तो असुर बन के भगवान से उद्धार प्राप्त करने के लिए भी आपको उस तरह का असुर बनना पड़ेगा। और रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जिस तरह असुर थे वो भगवान के पार्षद थे वैकुंठ जगत में। भगवान शक्ति संचारित करके उनको इस तरह का असुर बनाए। तो हमको लगता है कि मैं अगर असुर बन जाऊंगा, असुर बनने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए। जैसे जो पाप करते हैं, मर्डर करते हैं, गलत गलत क्राइम करते हैं, वो बहुत बुद्धि लगाते हैं, करेक्ट? वो बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि बिना भगवान की शक्ति से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पाप कर पाएंगे, ना पुण्य कर पाएंगे, ना भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान की शक्ति से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान रिस्पॉन्सिबल है हमारी पाप पुण्य भक्ति के लिए, ये गलत कंक्लूजन है। भगवान की शक्ति से हम पाप कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से हम पुण्य कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से ही हम भक्ति कर रहे हैं, पर भगवान उसके लिए
दायित्ववान नहीं है। ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर पायटी, फॉर आवर सिन, फॉर आवर डिवोशन। उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं। भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम ना तो सबसे ज्यादा पतित हैं, ना तो हम सबसे ज्यादा बड़ा भक्त हैं, हम तो सिर्फ तुच्छ हैं, इनसिग्निफिकेंट। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास उनका एक शिष्य गए और वो थोड़ा इंप्रेस करना चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी को कि कितने वो नम्र हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी को बोले बार बार, श्रील प्रभुपाद मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूं, मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूं, मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूं। श्रील प्रभुपाद बोले, सबसे ज्यादा तुम कुछ नहीं है, ना तुम सबसे ज्यादा भक्त है, ना तुम सबसे ज्यादा पतित हो पाएगा, तुम सिर्फ तुच्छ है। हम सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं बन पाएंगे, पतित भी नहीं बन पाएंगे बिना भगवान की कृपा से। हम केवल तुच्छ हैं। वी आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। वी आर नॉट मोस्ट फॉलन। हम मोस्ट पतित नहीं है, हम मोस्ट गुड डिवोटी नहीं है, हम मोस्ट कुछ भी नहीं है। हम क्या हैं? तुच्छ हैं। हमारे पास कुछ शक्ति ही नहीं है। जीवात्मा का अस्तित्व क्या है? कौन बताएगा? आत्मा का अस्तित्व क्या है? आत्मा का साइज क्या है? भगवत गीता में हम पढ़ते हैं आत्मा का साइज क्या है? हमारे बाल के 10,000वां हिस्सा। हाँ माता जी, एक बाल हटाइए आपके सर से, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखिए, ठीक है। आप सब अगर नम्र बनना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, बाल को हटाइए। आप एक बाल 10 बाल नहीं, एक बाल हटाइए, उसको थोड़ा देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, और वो जितना है उसका 10,000 भाग कर लीजिए। वो हम सबकी अस्तित्व है। पर हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि मैं तो क्या हूं। तो हमको अपनी अस्तित्व समझना चाहिए। और नम्रता मतलब रियलिटी, ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ आवर एक्चुअल रियलिटी। ये है नम्रता, ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन। सचोटता से हम अपना जो, जैसे इधर पृथु महाराज सचोटता से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हे सब जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, अभी तक मैं ये गुण दिखाया नहीं हूं, जब गुण दिखाऊंगा तब गुणगान करना। तो ह्यूमिलिटी मीन्स ऑनेस्टी, सचोटता। ये सचोटता जानते हैं? कौन बताएगा सचोटता क्या है? सत्य को निडरता से बोलना। हाँ, सत्य को निडरता से बोलना। और सत्य क्या है? हमारे बारे में अपना सत्य क्या है? हम आत्मा हम आत्मा है। और क्या है हमारी अस्तित्व? तुच्छ। बार बार इसको समझते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, मनन करिए। मैं क्या हूं? मैं एक बाल का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर 10,000 भाग में विभक्त किया जाएगा, जो एक भाग निकलेगा वो मेरा अस्तित्व है। पर मैं क्या सोच रहा हूं? मैं भारत की प्रधानमंत्री हूं, ये हूं, वो हूं, कुछ भी नहीं हुआ, एटलीस्ट ये घर का तो मालिक मैं हूं। तो हमको समझना चाहिए कि नम्रता मतलब सचोटता, अपना अस्तित्व को सचोटता से स्वीकार करना कि मैं तो तुच्छ हूं। अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं कुछ बोल पा रहा हूं, मैं कुछ सुन पा रहा हूं, मैं कुछ देख पा रहा हूं, मैं कुछ पढ़ के समझ पा रहा हूं, ये केवल ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो उसके लायक ही नहीं हूं। तो ये नम्रता है।
तो नम्रता क्या नहीं है? नम्रता नहीं है कि मैं पतित हूं खाली बोलने से। नम्रता है आप पतित भी नहीं है, आप विद्वान भी नहीं है, आप हम सब गोरा नहीं, काला नहीं, कुछ नहीं, हम केवल एक ही हैं, हमारी अस्तित्व एक ही है, हम तुच्छ जीवात्मा है। ये नम्रता है। और भगवान की कृपा के बिना हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, हमारे से सांस भी नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली में हम जा रहे थे, मैं और तनुजय प्रभु जा रहे थे वृंदावन, तो दिल्ली की एयरपोर्ट से उतर के दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे थे भगवान के बारे में, इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो एक दिल्ली का लड़का, 20-22 साल का लड़का होगा, तो वो चकित हो गया कि अरे ये भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, अजीब है, और अमेरिका के बारे में बात करें, कौन है ये? तो थोड़ा सा वो संशय किया कौन है। हम अपने बारे में बताए, तनुजय के बारे में बताए, उनको पता चला कि हम IIT खड़गपुर से पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं, ये हैं वो हैं। तो वो चकित हो गया लड़का दिल्ली का, और बोलने लग गया आप सब भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? मैं बोला क्यों नहीं, विश्वास क्या करना है, भगवान है। जैसे आप बोलेंगे मैं बोला तनुजय को, तुम क्या विश्वास करता है? ये है विश्वास क्या है? तुम है तो विश्वास क्या है? ये तो है, तुम फैक्ट है ये। तो इस तरह भगवान है, तुम है, तो जिस तरह तुम है विश्वास क्या करना, तुम है। तो नहीं, मैं तो एक नास्तिक हूं, ऐसे बोला, आई एम एन एथिस्ट। मैं बोला कि हमारी भगवान कितने बड़प्पन है कि तुम जो खा रहा है वो पच रहा है, और जो पच रहा है वो भगवान की वजह से पच रहा है। भगवान की कृपा नहीं रहेगा तो तुम खाएगा तो निकाल नहीं पाएगा, और निकालेगा तो खा नहीं पाएगा। तो फिर वो कुछ बोला नहीं, बिकॉज आई स्पोक इन इंग्लिश एंड ही अंडरस्टूड, थोड़ा सा नम्र हो गया। तो ये हमारी अस्तित्व है, और हमारी अहंकार कितना बड़ा है। थोड़ा सा कोई हमको गुणगान कर देता है, आप सोचिए पृथु महाराज को गुणगान कर रहे हैं, हमको कोई गुणगान थोड़ा सा कर देता है, हम तुरंत उसको सत्य मान लेते हैं। हाँ यस 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 प्रभु जी, और कुछ गुण दिख रहा है तो बोलिए, आप कम ही बोले, अभी आपको सत्य पता चल रहा है। तो पृथु महाराज ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमको हमारे कर्णों को गुणगान बहुत अच्छा लगता है, तो हम नम्र अभी तक बने नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद नम्रता की एक बहुत ही अच्छा संज्ञा या डेफिनेशन दिए हैं। नम्र व्यक्ति वो होता है जो गुणगान की अपेक्षा नहीं करता है। Who doesn't hanker or expect appreciation from others, he is a humble person. और why we are expecting so much of glorification from others? क्यों हम दूसरों की प्रशंसा इच्छा करते हैं? दूसरों मेरे को जाने, दूसरों मेरे पहचाने, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना ये हूं, मैं कितना यूं हूं, क्योंकि मैं अंदर सोच रहा हूं मैं बड़ा हूं। पर अगर मैं अंदर से सोचूंगा मैं तो तुच्छ हूं, और दूसरे हमको गुणगान नहीं किए ना, सही तो कर रहा है, मैं कहां पे मैं कौन सा बड़ा आदमी हूं जो मेरा गुणगान करेगा। सो नम्रता का 2 सिम्टम है। जैसे होता है ना, अगर डेंगू वायरस घुस गया तो 2 सिम्टम है, बुखार आएगा, प्लेटलेट घटेगा, करेक्ट। टाइफाइड वायरस का 2 सिम्टम है, बुखार आएगा, टट्टी लूज मोशन होने लग जाएगा। मलेरिया का 2 सिम्टम है, बुखार आएगा और कंप होगा। अलग अलग बीमारी का सिम्टम है। तो कोई नम्र है, कैसे पता चलेगा बाहर से कि वो नम्र है? तो नम्रता की 2 लक्षण है, बाहरी तरीके से 2 लक्षण है। पहला लक्षण यह है कि नम्र व्यक्ति कभी भी किसी का निंदा नहीं करेगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, किसी को नहीं।
जो नम्र है वो सोच रहा है मैं तो तुच्छ हूं, अगर मैं तुच्छ हूं मेरा क्या शक्ति है किसको क्रिटिसाइज करना, किसका दोष देखना, वो अगर दोषी है भी मैं कौन होता हूं। तो पहला गुण जो नम्र व्यक्ति का है वो किसी का दोष नहीं देखता है और किसी का निंदा नहीं करता है। और दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि वो किसी का निंदा नहीं करता है, और दूसरा है वो सबका गुणगान करता है। जब तक हमारे मुख में दूसरों का खाली गुणगान और दूसरों की निंदा नहीं जाएगा, हमारे मुख में भगवान की दिव्य नाम जागृत नहीं होगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं। देवान गोपाल चप्पल नामक एक नवद्वीप में ब्राह्मण हुआ करते थे। बड़े ब्राह्मण थे, बहुत ब्राह्मण गुण थे, दिव्य गुण थे उनके अंदर, पर एक ही गड़बड़ गुण था, वो हर समय वैष्णवों की निंदा करते थे। और एक बार वो श्रीवास ठाकुर की निंदा किए, और क्योंकि वो श्रीवास ठाकुर की निंदा किए, उनकी सारी जो भी ब्रह्मत्व गुण था, तेज था, सब चला गया और उनको लेप्रेसी हो गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत अनुनय विनय किया, उनकी कृपा की याचना किया। श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल उनकी कृपा करुणा नहीं दिखाए। फिर श्रीवास ठाकुर उनको करुणा दिखाए, और करुणा दिखाने के वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा किए, और ये गोपाल चप्पल श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षा दिए। और ये गोपाल चप्पल श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछे, मैंने कितना पाप किया, कितने वैष्णवों की निंदा किया, मेरे को क्या करना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल चप्पल को बोले कि आप घूम घूम के जितने सारे वैष्णव है सबको गुणगान कीजिए, क्योंकि आपने विष पिया है वैष्णव निंदा का, तो अभी आप वैष्णव गुणगान का अमृत पान कीजिए। अगर हमारे हृदय में, चक्षु में कोई दोष किसी का दिख रहा है तो हमको समझना चाहिए अभी भी हम भक्त नहीं बने। दोष है पर दिखेगा नहीं, अगर हम भक्त बन जाएंगे तो। भगवान का भक्त और भगवान की जो दिव्य नाम लेने का प्रमुख फर्स्ट क्वालिफिकेशन एंड ओनली क्वालिफिकेशन जो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हरि नाम करने का और कृष्ण की भक्त बनने का ओनली क्वालिफिकेशन, एक ही पात्रता है, किसी का निंदा मत कीजिए, किसी का दोष दृष्टि मत कीजिए। और जो सही में नम्र है वो किसी, पहला सिम्टम है वो किसी का दोष नहीं देखेगा और हर समय सबका गुणगान करेगा। अमानिना मान देना, अपने आप को तुच्छ मानेगा, मैं तो तुच्छ हूं, मैं कौन हूं किसी के बारे में कुछ कमेंट करने का। हम देखते हैं भारत में एक आदत है, सबके बारे में कुछ वो कमेंट करेंगे। अब बाहर जाइए, वो प्रधानमंत्री के बारे में कमेंट करेगा, इस मंत्री के बारे में कमेंट करेगा। जैसे मेरे को याद है अभी जब हम बॉम्बे से गोवर्धन इको विलेज जा रहे थे, तो गोवर्धन इको विलेज जा रहे थे तो मैं माला निकाला, मैं माला करने लग गया, मैं ड्राइवर के सीट बगल में बैठा था, तो माला निकाला। तो फिर वो जब माला निकाला तो फिर तुरंत जैसे माला निकालने लग गया तो वो ड्राइवर पूछे, आप कहाँ से हैं स्वामी जी? मैं बोला हम कलकत्ता से हैं, अभी जा रहे हैं, बॉम्बे आए थे कुछ ट्रीटमेंट के लिए, थोड़ा गोवर्धन इको विलेज जा रहे हैं। जैसे ही कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, तुरंत वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को निंदा करने लग गया, फिर वो करने लग गया, फिर पॉलिटिक्स में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे करना इतना। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का भी बोलने लग गया, ये सही नहीं कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है। हमको लगा कि ये जो ड्राइवर है ये एक्चुअली देश चला रहा है। उसको अगर आप मैं रिकॉर्ड करके रखता अपने मोबाइल में और आपको सुनाता
आपको सुनने के बाद लगेगा कौन है ये क्या इंचार्ज है क्या? बंगाल का सीएम का इंचार्ज है, भारत का पीएम का इंचार्ज है, कौन है ये? क्योंकि आप तो देख नहीं पाएंगे कि वो ड्राइवर है, आप तो खाली आवाज सुनेंगे। तो ये है समस्या। जिस तरह हम जाते हैं अलग अलग जगह प्रचार करने के लिए, लोग ऐसे कमेंट करते हैं, इस्कॉन में सब गड़बड़ है, इस्कॉन तो ऐसा है, इस्कॉन तो वैसा है, ये तो वैसा है, वो तो ऐसा है। जो भी हमने देखा है कि जो करता है वो कभी भक्त नहीं बन पाया, कभी भक्त नहीं बन पाया। इस्कॉन में आप बहुत पैसा लेते हैं, इस्कॉन में तो सारे विदेशी लोग हैं, इस्कॉन में तो ये है, इस्कॉन में तो वो है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो जन्माष्टमी ऐसा अच्छा नहीं हुआ, वो कभी भक्त नहीं बन पाते हैं। हमने तो देखा है, 20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कौन भक्त बनता है, कौन भक्त होकर टिकता हुआ है रहा है, और कौन चला जाता है, कुछ दिन आता है इस्कॉन में चला जाता है, यही व्यक्ति चले जाते हैं। तो ये जो कमेंट करने का है, मैं सब जानता हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, हाँ, यही अहंकार है। तो नम्रता का जो सिम्टम है, हमको समझना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूं गलत है, जो शास्त्र बताते हैं, गुरुवर्ग बता रहे हैं, वो सही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हमको नम्र बनना है तो पहला हमारी वाक शक्ति को नम्र करना पड़ेगा। We are no one to comment about anyone or anything, whether devotees, non-devotees, जैसे His Holiness सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पत्र लिखे थे, पत्र में लिखे थे कि श्रील प्रभुपाद, इतने सारे लोग इधर उधर बोलते रहते हैं भगवान के बारे में, हमको एक युद्ध ऐलान करना चाहिए उनके लिए। तो श्रील प्रभुपाद उनको पत्र लिखे कि हमारा कोई टाइम बर्बाद करने के लिए कोई हमारा वो नहीं, बिजनेस नहीं, दूसरों की ये क्या गड़बड़ कर रहा है, वो साधु क्या बोल रहा है, वो भंड साधु क्या बोल रहा है, ये भंड साधु क्या बोल रहा है, उसके ऊपर हम टाइम बर्बाद नहीं करने, हम सही बोलें, इसके ऊपर हम समय देंगे। हमारा इस्कॉन सोसाइटी दूसरों के दूसरे भंड साधुओं के प्रति रेवोल्यूशन नहीं है। वो कर रहा है जो कर रहा है, वो जो सुन रहा है सुनेगा, हमको क्या है। हमारा कार्य है भगवान को गुणगान करना, हमारा कार्य नहीं है किसी का निंदा करना। वो गलत भी है, हमारा क्या कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को पत्र में लिखे कि हमको, मैं बिल्कुल उत्साही नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि टू स्टार्ट। उनका एक वो था कि भारत में अलग अलग लोग, अलग अलग साधु लोग, कोई कोई गुरुवर्ग लोग, आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, ये हूं। तो उनका कार्य था कि कुछ रेवोल्यूशन क्रिएट करे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारा कार्य है कृष्ण को गुणगान करना, किसी का निंदा करना, किसी का कमेंट मारना वो गलत है, वो सही है, उसका विचार करने के लिए हम इधर आए नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट करते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, स्वामी जी आपका उस गुरु के बारे में क्या राय है, आपका वो भक्त के बारे में क्या राय है, वो कैसे है, वो कैसे है। अरे मैं कौन हूं उनके बारे में बोलने के लिए, वो जो है वो है, हमको क्या है, हाँ? आप उसके गुरु से पूछो जाके, वो कौन है, क्या है, हाँ? तो ये एक हमने बाकी जगह तो देखा नहीं, हम तो भारत में ही कभी विदेश गए नहीं, पर हमने देखा है कि ये एक बीमारी है, दूसरों के प्रति कमेंट करने का एक बीमारी है। ये बीमारी हमको हृदय से निकालना है। हमको समझना चाहिए कि मेरे को भगवान की असीम कृपा की वजह से मेरे को श्रील प्रभुपाद मिल गए और हरिनाम मिल गया, श्रीमद् भागवत मिल गया,
मेरे को समय कहां है किसी के प्रति क्या कमेंट करने के लिए? वेयर डू आई हैव टाइम टू इवन थिंक अबाउट अदर्स? पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में लिखा गया है, सुत गोस्वामी बताते हैं उस श्लोक में, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। ये इसका दोष है, इसका गुण है, इसका दोष है, इसका गुण है, ये जो चिंतन करता है वो भगवान का भक्त कभी नहीं बन पाएगा। तो वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस कमेंटिंग टेंडेंसी। हमारा बस एक ही कार्य है, श्रीमद् भागवत को पढ़ना, हरि नाम करना। ये ही कलयुग का युग धर्म है। ये दो हमारी आश्रय है कलयुग में, श्रीमद् भागवत के उच्चारण करना, पढ़ना। अगर हमारे पास कुछ समय बच रहा है गृहस्थ धर्म को पालन करने के बाद, उस समय को केवल श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने में बिताना चाहिए और हरि नाम करना चाहिए। और अगर और थोड़ा समय भी बच जा रहा है तो केवल भक्तों की गुणगान करना चाहिए और किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। ये अगर करेंगे हम वृंदावन धाम प्रवेश करेंगे। वृंदावन धाम तो भूल जाइए, हम भक्ति में टिके रहेंगे। तो ये नम्रता की दो सिम्टम है, लक्षण है। तो अगले कक्षा में हम देखेंगे कि नम्रता को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। आज हमने देखा कि क्या नम्रता नहीं है, नम्रता है तो क्या लक्षण है, और तीसरा हम विचारधारा करेंगे कि नम्रता को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए। हाउ कैन आई डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, वो अगले कक्षा में हम देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली कक्षा रविवार को होगा, आप सबके लिए कॉमन टेस्ट होगा, परीक्षा होगा वीण प्रसंग के ऊपर, और कक्षा हरि नाम जो हम चैंटिंग करते हैं 6:30 बजे खत्म होता है, 6:30 बजे होगा। ओके, ठीक है। तो दंडवत नहीं, खाली वीणा, हाँ खाली वीणा। ओके, यस। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ, असुर और राक्षस में क्या अंतर है? असुर और राक्षस में अंतर क्या है? असुर एक चेतना है, राक्षस एक योनि है, स्पीसीज। ओके, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम माता जी अच्छा प्रश्न बोले। असुर और राक्षस में अंतर क्या है? आप सब ध्यान से सुनिए। असुर एक चेतना है, राक्षस एक योनि है। जैसे श्रीनिताय दास असुर हो सकता है, राक्षस नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य योनि में अभी है। असुर एक चेतना है, वो मनुष्य भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। असुर एक चेतना है, राक्षस एक योनि है। जिस तरह मनुष्य एक योनि है, देवता एक योनि है, पशु एक योनि है, राक्षस एक योनि है। योनि समझते हैं आप? स्पीसीज। सो असुर जो होता है, इट्स नॉट दैट असुर जो होता है वो गंदा दिखेगा। राक्षस जो होता है, राक्षस योनि बहुत ही कद्रुत दिखता है। कद्रुत समझते हैं? वेरी वेरी अगली। उसका ऐसे हो जाएगा, दांत ऐसे निकला हुआ रहता है, और कान ऐसे होता है, और बाल अलग टाइप का होता है, वो राक्षस योनि है। पर कभी कभी जो असुर होता है वो बहुत सीधा साधा दिखेगा और बहुत सुंदर दिखेगा, चिकना दिखेगा, पर वो असुर होता है। जैसे हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारे पूरा चिकने लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, टाई फाई भिड़ के पूरा ऐसा तेल वेल लगा के पूरा क्लीन होके आएंगे, गाय काटेंगे और गाय खाएंगे। वो राक्षस योनि नहीं है, वो असुर योनि है। दूसरों को कष्ट देंगे, मर्डर करेंगे, ये करेंगे, तो ये सब असुर है। असुर एक चेतना है, राक्षस एक योनि है। और असुर कोई भी हो सकता है, कोई भी योनि के व्यक्ति असुर हो सकता है। और
राक्षस भी सूर हो सकता है। उदाहरण बताइए, कौन राक्षस सूर था? प्रहलाद महाराज, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज। और कौन सूर था, वो असुर जैसा कार्य किया? कौन मनुष्य है होके असुर जैसा कार्य किया? कौन असुर होके? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन। दुर्योधन बहुत ही सुंदर था, बहुत चकचक था। और सोचिए, कुरु वंश में पैदा हुआ दुर्योधन। कुरु वंश बहुत ही स्पेशल वंश है। कुरु वंश में पैदा होके दुर्योधन के अंदर असुर गुण था। ये असुर है। दुर्योधन मनुष्य योनि में था पर असुर। प्रहलाद राक्षस योनि में थे पर सुर। तो असुर और सुर चेतना है, राक्षस एक योनि है। जिस तरह मनुष्य योनि, राक्षस योनि। पर राक्षस योनि में भी कोई भक्त हो सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग गीता रीडिंग करते हैं तब भी क्वेश्चन बहुत आता है कि भगवान ने ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? युधिष्ठिर जी भी तो विनम्र थे। या भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? युधिष्ठिर भी विनम्र थे। भगवान चाहते हैं कि विनम्र भी होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के पास भी विनम्रता का चरित्र था और अर्जुन के पास भी था, पर भगवान ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठ थे। सब लोग अर्जुन को देखते थे, इज द लीडर, रोल मॉडल, इसलिए अर्जुन को भी दिया। समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज है कि भगवान अलग अलग युग में अलग अलग लोगों को, अलग अलग अपने भक्तों को गुणगान करवाते हैं, गौरवान्वित करते हैं। इस युग में अर्जुन को गुणगान किए, किसी और युग में कब आएंगे पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे, सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि केवल अर्जुन को करेंगे। भगवान हर युग में अलग अलग भक्तों को चुनते हैं और उनको गुणगान करने का प्लान बनाते हैं कि इस युग में मैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करूंगा। कोई और युग में किसी और का गुणगान होगा, कोई और विदेश में जाके प्रचार करेगा। तो उस तरह तो हर युग में हर जगह भगवान चाहते हैं कि अलग अलग भक्तों का गुणगान हो और हर भक्त को भगवान गुणगान करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं अलग अलग परिस्थिति में। ओके, हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। हाँ बोलो। यस प्रभु जी, कैसे टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा बच्चों? वो टेस्ट जब आप आएंगे 6:30 बजे सुबह तो पता चलेगा क्या होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। हम प्रेम पत्र आपको देंगे 6:30 बजे और आप क्या सब करना पड़ेगा आपको, वो मैसेज में आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत ही सिंपल है। आपको एक A4 शीट पेपर और पेन चाहिए, वो आप बैठ जाइए अकेले में, पति पत्नी दूर दूर बैठ जाइए, कॉपी नहीं करिए, ठीक है? तो बस इतना ही चाहिए, आप और कुछ नहीं चाहिए। और जितना आपका प्रश्न होगा उसके उपयुक्त आपको समय मिलेगा, ठीक है? तो बस आप पेन और पेपर, बस यही आपको चाहिए, बिना कॉपी करते हुए। और वीडियो ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप कॉपी नहीं कर रहे हैं क्या। ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी मन बिगड़ जाता है, कॉपी करने का मन करता है। हम सब मनुष्य है ना, भगवान तो है नहीं, है कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।